आज खबरों की दुनिया में एक बहुत बड़ा दिन है और आज की खबरें ऐसी हैं जिन्हें देखने के लिए आपको आज सिर्फ जी न्यूज देखना चाहिए। आज का दिन सिर्फ जी न्यूज देखने का दिन है क्योंकि आज देश के टुकड़े टुकड़े और सबूत गैंग के लिए बहुत बुरा दिन है, क्योंकि आज पहली बार पाकिस्तान की तरफ से दो ऐसे बड़े कबूलनामे आए हैं जिन्हें सुनने के बाद देश का सबूत गैंग आज रात सो नहीं पाएगा, उन्हें नींद नहीं आएगी। पाकिस्तान के एक मंत्री ने आज अपने ही देश की संसद में खुलेआम यह कबूल कर लिया है कि 14 फरवरी 2019 को भारत के पुलवामा में जो आतंकवादी हमला हुआ था वो पाकिस्तान ने ही करवाया था। पाकिस्तान के साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्री फवाद चौधरी ने आज पाकिस्तान की संसद में यह कहा कि पुलवामा हमला सिर्फ पाकिस्तान की सरकार के लिए नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी था। हमारे देश के कुछ नेता भले ही आज भी पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ होने की बात स्वीकार न करते हों, लेकिन इस हमले के 20 महीने के बाद पाकिस्तान ने आखिरकार अपना गुनाह अपने आप कबूल कर लिया। पिछले साल फरवरी में हुए पुलवामा हमले में सीआरपीएफ के 44 जवान शहीद हो गए थे और आज पाकिस्तान ने यह स्वीकार किया है कि यह हमला पाकिस्तान की सरकार ने ही करवाया था। इसलिए आप सबसे पहले पाकिस्तान के मंत्री फवाद चौधरी का यह बयान सुनिए और फिर हम आपको पाकिस्तान से आई दूसरी बड़ी गवाही के बारे में बताएंगे, जिसके बाद हमारे देश के सबूत गैंग की नींद उड़ जाएगी। अयाज सादिक साहब ने कल यहां पर बात की, कह रहे थे, पहली बात तो यह है, मुझे तो समझ नहीं आती, अगर आप एक रियासत की एक एक्टिविटी में आपको इज्जत दी गई, आपको शामिल किया गया, आप असेंबली के फ्लोर के ऊपर आप बातें कर रहे हैं और फिर झूठ इतने एतमाद से बोल रहे हैं कि झूठा शख्स भी क्या बात करेगा। जिस एतमाद से उन्होंने आके ये बातें की यहां पर कि स्पीकर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब की टांगें कांप रही थी, कह रहे थे हिंदुस्तान हमला कर रहा है। हमने हिंदुस्तान को घुस के मारा है जनाब स्पीकर वहां पे। और पुलवामा में जो कामयाबी है, पुलवामा में जो हमारी कामयाबी है, वो इमरान खान की क़यादत में इस कौम की कामयाबी है। उसके हिस्सेदार आप भी सब हैं, उसके हिस्सेदार हम भी सब हैं। आपने देखा होगा आजकल हमारे देश में बहुत सारे लोग फेक न्यूज और हेट स्पीच के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए हैं। उन सब से हम ये पूछना चाहते हैं कि पाकिस्तान का एक मंत्री पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर जो कह रहा है, क्या ये हेट स्पीच नहीं है? अब हम ये जानना चाहेंगे कि दुनिया भर में हेट स्पीच के जो सौदागर हैं और हेट स्पीच को लेकर बड़े बड़े मुहिम चलाने वाले जो लोग हैं, जो ठेकेदार हैं, वो फवाद चौधरी के इस भाषण को क्या कहते हैं। फवाद चौधरी पाकिस्तान की एक विपक्षी पार्टी के सांसद अयाज सादिक के उस बयान का जवाब दे रहे थे जिसमें अयाज सादिक ने यह दावा किया था कि जब भारत की वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को पाकिस्तान में हिरासत में ले लिया गया था, तब पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पाकिस्तान की पीपीपी और पीएमएल-एन जैसी पार्टियों के नेताओं के साथ एक बैठक की थी और जब जनरल बाजवा मीटिंग रूम में इस बैठक के लिए पहुंचे तो भारत के कड़े रुख की वजह से उनके पैर कांप रहे थे। फिर से आप सुन लीजिए, पाकिस्तान के एक सांसद का यह कहना है कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल बाजवा के पैर कांप रहे थे डर के मारे और वो पसीना पसीना हो रहे थे। अयाज सादिक का यह दावा है कि वो खुद उस समय उस मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने जनरल बाजवा के पैर कांपते हुए देखे। अयाज सादिक ने यह भी दावा किया कि यह मीटिंग पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने बुलाई थी, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने उस मीटिंग में आने से इनकार कर दिया था। अयाज सादिक ने यह भी कहा कि पाकिस्तान ने अभिनंदन को छोड़ने का फैसला इसलिए किया था क्योंकि पाकिस्तान को यह डर था कि अगर उन्होंने अभिनंदन को जल्द से जल्द रिहा नहीं किया तो भारत अगले 12 घंटे में पाकिस्तान पर हमला कर देगा और इसी हमले की आशंका की वजह से पाकिस्तान के सेना प्रमुख पसीने से तरबतर हो गए। आप अयाज सादिक का यह बयान सुनिए और फिर सबूत गैंग को हम आगे चलकर आईना दिखाएंगे।
अभिनंदन की क्या बात करते हैं। मुझे याद है शाह महमूद कुरैशी साहब उस मीटिंग में थे जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब ने आने से इनकार कर दिया और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तशरीफ लाए। पैर कांप रहे थे, पसीने माथे पे थे और हमसे शाह महमूद साहब ने कहा, फॉरेन मिनिस्टर साहब ने, कि खुदा का वास्ता है अब इसको वापस जाने दें, क्योंकि 9 बजे रात को हिंदुस्तान पाकिस्तान पे अटैक कर रहा है। वो कोई हिंदुस्तान ने अटैक नहीं करना था, कुछ नहीं होना था, सिर्फ घुटने टेक के अभिनंदन को वापस भेजना था जो इन्होंने किया। ये हमारे देश का कोई नेता नहीं कह रहा है, ये पाकिस्तान का एक सांसद कह रहा है। और अयाज सादिक, जिन्हें अभी आपने देखा, ये पाकिस्तान के कोई छोटे मोटे नेता नहीं है, बल्कि ये वर्ष 2013 के चुनाव में पाकिस्तान के वर्तमान प्रधानमंत्री इमरान खान को हरा चुके हैं। तब इमरान खान ने अयाज सादिक पर चुनाव में धांधली के आरोप लगाए थे, लेकिन इमरान खान में के इन आरोपों को वो साबित नहीं कर पाए, अदालत में ये साबित नहीं हुए। अयाज सादिक और इमरान खान एक ही स्कूल से पढ़े हैं और वो वर्ष 2013 में पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के स्पीकर भी रह चुके हैं। अयाज सादिक पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के सबसे भरोसेमंद नेताओं में से एक हैं और उन्हें नवाज शरीफ का करीबी माना जाता है। फवाद चौधरी और अयाज सादिक के इन कबूलनामों से यह साफ है कि पाकिस्तान ने न सिर्फ पुलवामा में आतंकवादी हमला करवाया था, बल्कि जब विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को वापस लाने के लिए भारत ने पाकिस्तान पर दबाव बनाया तो पाकिस्तान के होश उड़ गए थे और भारत द्वारा हमला किए जाने के डर से पाकिस्तान के सेना प्रमुख और नेताओं के पैर कांपने लगे। लेकिन भारत का सबूत गैंग तब भी ये मानने को तैयार नहीं था कि भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट पर कोई एयर स्ट्राइक की है और आतंकवादियों के कैंप्स को नष्ट किया है। जिस समय भारत ने बालाकोट पर एयर स्ट्राइक की थी और विंग कमांडर अभिनंदन को सुरक्षित वापस लाने के लिए कूटनीतिक अभियान चलाया था, उस समय भारत के वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल BS धनोआ थे। उन्होंने भी आज पाकिस्तान के इस कबूलनामे पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है उस समय भारत की वायुसेना पाकिस्तान की फॉरवर्ड पोस्ट्स को नष्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार थी। अगर वो 27 फरवरी को हमारे फॉरवर्ड लोकेशंस पे उनकी बॉम्बिंग सक्सेसफुल होती तो शायद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में ही हम उनके फॉरवर्ड ब्रिगेड को ख़त्म कर देते, या सरकार पे डिपेंड करता है। अगर सरकार कहेगी कि नहीं पूरी फुल स्केल करो तो फुल स्केल कर देते हैं। इतने शॉर्ट पीरियड में इंडियन गवर्नमेंट इतना प्रेशर उनके ऊपर डाल पाई कि उनको मजबूर कर दिया कि इतनी जल्दी रिलीज कर दो, तो ये तो इट इज़ अ हाई पॉइंट। लेकिन हमारे देश का सबूत गैंग ये मानने के लिए तैयार नहीं था कि भारत ने पाकिस्तान को कोई सबक सिखाया है। उस समय देश के टुकड़े टुकड़े गैंग और विपक्षी पार्टियों ने लगातार भारत सरकार और अपनी ही सेना पर सवाल उठाए थे और कहा था कि भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान को कोई नुकसान पहुंचाया ही नहीं है और या फिर जंगलों में ही बम गिराकर आ गए हैं। कुछ नेताओं ने तो यहां तक तब कहा था कि भारत सरकार ने और बीजेपी ने ये हमला, पुलवामा का जो हमला है, ये चुनाव जीतने के लिए करवाया है और बालाकोट का जो हमला है ये भी चुनाव जीतने के लिए किया गया है। उस समय के बयान आप देख लीजिए। लेकिन आज खुद पाकिस्तान के ने इन लोगों को शर्मिंदा कर दिया है और अब जब अगली बार भारत की सेना चीन या पाकिस्तान के खिलाफ कोई पराक्रम दिखाएगी तो इन लोगों को ऐसे बयान देने से पहले 100 बार सोचना होगा। और इसीलिए हमने आपको कहा कि आज हमारे देश का सबूत गैंग बहुत दुखी होगा। ऐसा लगता है कि पुलवामा पर बयान को देखने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने फवाद चौधरी से ये बात की होगी और उन्हें इमरान खान ने काफ़ी डांटा होगा कि उन्होंने ये बयान देकर पाकिस्तान की संसद में बहुत बड़ा नुकसान कर दिया। इसलिए इसके बाद फवाद चौधरी ने अपने बयान पर एक सफाई दी है। उन्होंने कहा है कि उनकी बातों का गलत मतलब निकाला गया है और वो आतंकवाद की निंदा करते हैं। यह नया बयान है पाकिस्तान के उसी मंत्री का जिसने आज संसद में यह बयान देकर कबूल किया था।